बताओ, सोच के बताओ कि ये सारी चीजें, जिसका दिमाग शांत है, स्थिर है, अचल है, अंदर के परमात्मा से जुड़ा हुआ, उनसे ये सारी चीजें करवाई जा सकती? नहीं करवाई जा सकती। ये तो बैंकरप्ट दिमाग, वित्तीय दिवालियापन का शिकार, वो दिमाग जो दिवालियापन का शिकार है, ये सब उससे कराया जा सकता था। हिंदू मंदिर में जाता है तो दर्शन के लिए जाता है, तो लोग भूल गए उस दर्शन का मतलब सिर्फ मूर्ति देखकर चले आते हैं। मंदिर दर्शन के लिए बना था कि आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी दिन तुमको दर्शन हो जाएगा कि भगवान अब क्या करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हें सिर्फ उससे जुड़ना है, और जैसे तुम जुड़ोगे। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। गीता की धारा बह रही है। कुछ शब्द अगर आप पकड़ लेंगे, कुछ शब्द जैसे कर्म, कर्म शब्द डायरी में लिखिएगा कि कर्म क्या है। बहुत लोग इस शब्द को जानते ही नहीं। कुछ शब्द गीता के हैं जिनको पकड़ लीजिएगा। धैर्य, संजय, अनुराग, कुछ शब्द है ना जिनको आप पकड़ लीजिएगा, और जब आप इन्हें पकड़ लेंगे, अरे फिर तो जीवन की जो धारा गतिमान होगी, सनातन, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनको आप पकड़ लीजिएगा तो बहुत आनंद आएगा। इतनी आंधियां चलती हैं, इतना बवंडर आता है, इतनी चुनौतियां आती हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति की कमी के परिणाम स्वरूप टूट जाते हैं लोग, भाग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान अब क्या करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हें सिर्फ उससे जुड़ना है, और जैसे तुम जुड़ोगे, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, मान लो 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो 8 अरब महाभारत भी है, सबकी अपनी महाभारत है। अगर इस संसार में 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब महाभारत है। अब जिसने भी अर्जुन को यानी अनुराग को अपने अंदर के कृष्ण से जोड़ दिया, सारा खेल यही है। जिसने भी वो अर्जुन को कृष्ण से जोड़ दिया, वो संसार रूपी चुनौतियों के पार चला गया। उसको आप नहीं हरा पाओगे, आप हरा ही नहीं पाओगे। और जितने अर्जुन कृष्ण विहीन हैं, ये बात समझिएगा, जागो यार। कब इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हो, इतना बड़ा शास्त्र लेकर बैठे हो, और स्पष्ट है कि जीवन युद्ध है, जीवन चुनौती है, और बाहर की ताकत काम नहीं आएगी। विधायक जी से दोस्ती, सांसद जी से दोस्ती, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती, कुछ नहीं। अच्छी बात है, बाहर दोस्ती है, वो भी अच्छी बात है। काम सिर्फ अर्जुन का जब कृष्ण से संबंध हो जाएगा, अनुराग का जब अंदर की चेतना से संबंध हो जाएगा, तो ये जो महाभारत सबके जीवन में चल रही है, ये इतनी खत्म नहीं होगी। यही तो जीवन की विशेषता है, खत्म नहीं होगी। सब सोचते हैं महाभारत खत्म हो जाए, हम सुकून से जी लें। महाभारत खत्म नहीं होगी। महाभारत को कृष्ण से जुड़कर लड़ना है, वही आनंद है। राजेंद्र नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, 3 बच्चे बेचारे मर गए, एक उधर
नीलेश करंट लगने से मर गया है। और जिस कोचिंग में लोग मरे, उस कोचिंग का किसी को नाम ही नहीं पता, उस कोचिंग के मालिक की फोटो ही नहीं देखी, उस कोचिंग के मालिक का नाम ही नहीं पता। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा की पोल खोल दी। 8 तरीके अवध ओझा, अवध ओझा, 8 अवध ओझा। कुछ ना कर पाओगे। कुछ न कर पाओगे। अब अगर गीता, पता नहीं, हो सकता है गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हो कि तुम गीता दूसरे को पढ़ा रहे हो, तुमको समझ में आ रही कि नहीं, कुछ न कर पाओगे। हमारी गैलेक्सी में, हमारी मिल्की वे में, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसमें 400 मिलियन स्टार है एक गैलेक्सी। हमारी जो बगल की गैलेक्सी है एंड्रोमीडा, उसमें भी शायद 400-500 मिलियन स्टार है। और ऐसी ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। जिसने इन सबको बनाया है, अपना संबंध उससे है, कुछ न कर पाओगे। ऐसे तुम भी देख लो, यही सूत्र तुम भी अपना लो जीवन में। अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर के कृष्ण, अपने अंदर के राम से जुड़ जाओ। असीम शक्ति, असीम उत्साह, असीम स्पष्टता। हमसे लोग आए कहे, सर कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा, सब आपका धंधा खत्म हो जाए। धंधा करने आए? तुमको लगा क्या कभी शकल से? कौन खत्म करेगा धंधा? ये अपनी जिंदगी संभाले नहीं पा रहे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल जाए तो हिले, इस शहर से दूसरी शहर में पहुंच जाए। ये ऐसे सबके जीवन में है। क्योंकि आपका दायरा छोटा है तो वो छोटी चुनौती लेकिन आपके लिए भारी लग रही होगी। 19वां जो श्लोक है, 19th जो श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक, बहुत जबरदस्त। 19th श्लोक कहता है, या एनम वेत्ति हंतराम यशेन अन्यते हंतुम उभौ तो न विजय नीतो नयनम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा ही जाता। पुनः इसी पर बल देते हुए कहते हैं, न जायते, 20वां श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचि त्रायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतों पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। अब 19-20 श्लोक में 4 चीजों की चर्चा है। 4, ये जो 19-20 श्लोक है, इसमें 4 चीजों की चर्चा है। बड़े शानदार तरीके से इन 4 चीजों की चर्चा है। पहली चर्चा किसकी है? आत्मा की। आत्मा की। दूसरी चर्चा किसकी है? आत्मिक पथ की। तीसरी चर्चा किसकी है? सनातन धर्म की। और चौथी चर्चा किसकी है? क्रिया, क्रिया जानने वाले की। क्रिया जानने वाले की। कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है, आत्मिक स्थिति को दिलाने वाली क्रिया। इन दोनों श्लोकों में 4 चीज की चर्चा है, बस 4। आत्मा। अब इस पे मैंने कहा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, नुसरत साहब कहते हैं, बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, वो जो उनकी गजल है, गाना है, तुम एक गोरख धंधा हो, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। अपनी पहचान अल्लाह के लिए कहते हैं
कि अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, मगर सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है। यह बड़ी मिस्टिसिज्म, सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है। है ना, तुम एक गोरख धंधा हो, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां ढूंढा, तुम्हारी दीद के खातिर हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं, यहीं से इसकी शुरुआत होती है, हो भी नहीं और हर जगह हो, हर जगह हो। और तुम एक गोरख धंधा हो। अध्यात्म की लाइन की जो सबसे खतरनाक चीज है कि देखने वाला मिट जाता है, बचता ही नहीं। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। इसलिए आत्मा के बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई नहीं। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। हेरत हेरत हे सखी, वो जो आदमी निकलता है ना ढूंढने के लिए, वो वापस आता ही नहीं। जैसे सिद्धार्थ गया ढूंढने के लिए, सिद्धार्थ वापस आया, बुद्ध वापस आए, नया आदमी। अब लोगों ने से कहा कि भगवान कैसा, अब कैसे बता दे, जो गया था वो आया ही नहीं, और जो है उसके बारे में तुम जानते नहीं हो। फिर गूंगे केरी सरकरा, गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। आत्मा क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, ज्ञान क्या है? गूंगे केरी सरकरा। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए क्या, फिर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घटी राम है दुनिया जाने ना आए। हो भी नहीं और हर जगह हो, अपनी पहचान के लिए बनाया सबको। इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी इन आंखों से, वो सब परमात्मा है। सबकी नजरों से मगर खुद को बचा रखा है। पर ये दोनों आंखें उसे नहीं देख सकती। ये दोनों आंखें बहुत चीजें नहीं देख पाती। कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये दोनों नई आंखें नहीं देख पाती। ऐसे परमात्मा को देखने के लिए एक टेलीस्कोप यहां लगा रखा है। ये बड़ा ध्यान जब आप करते हो, ओहो, जब आप ध्यान करते हो, आंख बंद करते हो, आंख बंद करते हो, विचार चल रहा होता है, चल रहा है, और कहां से चल रहा है ये पता ही नहीं, तो रोके कैसे? उसी समय एक चीज और चल रही है, सांस। आप खींच खींच कर इस पर आओ, सांस पर। जितना सांस पे आओगे विचार क्रम टूटेगा। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। यही सूत्र ही है। अगर आप इससे लड़े तो आप मार दिए जाओगे। डिप्रेशन, पागल, विक्षिप्तता, इससे मत लड़ना। रोकने की कोई, इसलिए जो लोग ध्यान शुरुआत में करते हैं ना, वो हलाहल विष वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत। जब आप बैठोगे दो चीजें चल रही होंगी, एक विचार, एक सांसें। अगर आप विचार से जुड़े हैं तो सांस नहीं दिखाई पड़ेगी, और अगर आप सांस से जुड़े हैं तो विचार नहीं दिखाई पड़ेगा। यही दरवाजा है, यही सीढ़ी है, यही आपको ले जाएगी इस रास्ते पर। सांस को पकड़ना शुरू कर दीजिए। आगे गुरुदेव ने कहा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब, मैंने कहा, ये सब पूरा ब्रह्मांड जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब परमात्मा है। आप खुद परमात्मा है। लेकिन ये बात कहने से मजा नहीं आएगा,
जब यहां से दर्शन, इसीलिए भारत में एक शब्द है दर्शन, इसलिए हिंदू मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। किसका? अपने अंदर की चेतना का। किसके सहारे? उस मंदिर में मौजूद मूर्ति के सहारे। हिंदू मंदिर में जाता है तो दर्शन के लिए जाता है। तो लोग भूल गए उस दर्शन का मतलब सिर्फ मूर्ति देखकर चले आते हैं। मंदिर दर्शन के लिए बना था कि आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी दिन तुमको दर्शन हो जाएगा। बस इतनी ही आत्मा पर चर्चा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। की फैक्टर वही है, आत्मा। और जब तक उसका दर्शन नहीं होगा तब तक यह संसार कष्ट है। जब तक आत्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक यह संसार, आत्मा के बिना यह संसार रेगिस्तान के समान है। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना पद हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक आत्मा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक विषाद बना रहेगा। ये नियम है। लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, संतरी बनना, सब बनने के लिए परेशान है बाहर। सोच रहे हैं बन जाएंगे तो बन जाएंगे, जीवन चलेगा। आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चे पालने की व्यवस्था, वो बात समझ में आती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, बस यही अज्ञानता है। ना हो पाओगे, कोई नहीं हो पाया। यही तो बाहरी दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल है। कोई, इसीलिए अमीरों ने प्रोटोकॉल बनाया, इसलिए जिनके पास धन आया उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया, शहर के अलग कोने में रहे, आम जनता से कटाव होके रहे। तो जनता को हमेशा भ्रम रहा कि जिनके पास धन है, बड़ा मस्ती, बड़ा अमीरी वाला कपड़ा, गाड़ी घोड़ा, स्त्री पुरुष, कभी करीब आने ही नहीं दिया। आम आदमी जो है ना, आम आदमी एक तरफ देखता है समृद्ध व्यक्ति को, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, स्त्रियां हैं, पुरुषें हैं, और फिर देखता है संत महात्माओं। अब इनका आनंद उसे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इनका भौकाल दिखाई पड़ता है। और कोई शब्द इस्तेमाल करना अच्छा, इनके भौकाल से प्रभावित है वो, कि फलाने भैया 20-20 गाड़ी लेके चला था। इनको कहता गरीब है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता ना, मस्त है। महाराज जी एक रोटी और नमक प्याज खा के मस्त है, भजन में मस्त है, पर आनंद दिखाई नहीं पड़ता, भौकाल दिखाई पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई को खोलने की। सबको इसी थर्ड आई को खोलने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। इसलिए सबके जीवन में जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसको आत्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा। या तो संसार में रह के चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले। या तो संसार में रहकर चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले भगवान बुद्ध की तरह। पर चलना पड़ेगा, वरना दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाएगी। सब कुछ होते हुए भी अशांति, अराजकता, बदतमीजी,
आज इसीलिए इनकी संख्या बढ़ गई है। आदमी को लगता है कि धर्म और बेवकूफी है। इस आत्मिक पथ स्पिरिचुअलिज्म पर चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नर्क से बचना चाहते हो, अगर तुम आनंदित होना चाहते हो, अगर तुम जीवन का मूल उद्देश्य को समझना चाहते हो, तुमको स्पिरिचुअलिज्म के और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सब ने, लेकिन परमारथ का कार्य करने के लिए परमात्मा जैसे स्तर को प्राप्त भी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान होना ही पड़ेगा। ये आत्मिक पथ का जो सिद्धांत है, इसी को हमने अध्यात्म कहा, स्पिरिचुअलिज्म कहा। दोनों ऑप्शन है। आप आईएएस बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप मिनिस्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप डॉक्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप स्टूडेंट के रूप में भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, सत से असत की, असत से सत की यात्रा। असत माया, असत से सत की यात्रा। ये जो मैं है ये असत है ही नहीं। यहां से यात्रा सत की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ। इस यात्रा को सबको करना पड़ेगा। मार्ग स्पिरिचुअलिज्म। ये जो भ्रम फैलाया गया कि जो अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा भैया परिवार छोड़ देगा, बीवी छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, ये भ्रम फैलाया गया। मैंने कहा ना, 19वीं शताब्दी में जब भौतिकवाद, मेटरलिज्म यूरोप और अमेरिका में बढ़ना शुरू हुआ और हिप्पी कल्चर शुरू हुआ और लोग नंगे नाचने लगे, पश्चिम को बड़ा दुख हुआ कि यार समृद्धि, बाहर की समृद्धि यही सब कराएगी। तब भारत के संत जाना शुरू हुए, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीरथ। तब पश्चिम के वेस्ट के लोगों को पता चला कि यार भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। उसने कहा यार इतनी बड़ी बाजार भारत उभर रही है, इनको वो डियो बेचना है, इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको डियो बेचना है, डियो, इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको सोयाबीन का पाउडर बेचना है, इनको चीनी मिला पानी पिलाना है। इनको फटी हुई जीन्स पहनानी है। इनको ब्यूटी पार्लर ले जाना है। अब ये सब करवाना, ये सब किसी अच्छे दिमाग वाले आदमी से करवाया जा सकता है? बताओ, सोच के बताओ कि ये सारी चीजें, जिसका दिमाग शांत है, स्थिर है, अचल है, अंदर के परमात्मा से जुड़ा हुआ, उनसे ये सारी चीजें करवाई जा सकती? नहीं करवाई जा सकती। ये तो बैंकरप्ट दिमाग, वित्तीय
दिवालियापन का शिकार, वो दिमाग जो दिवालियापन का शिकार है, ये सब उससे कराया जा सकता था। भारत की अपनी धारा है, अध्यात्म की धारा। राजा जनक से लेकर पंडित श्री श्री रविशंकर तक आज तक चली आ रही। इनको पता था कि यह धारा इनको बचा लेगी। भौतिक, आप घड़ी पहनो ना 5 करोड़ की, आप मर्सिडीज से चलो, आप महल बनवाओ, पर कृष्ण की तरह अंदर अध्यात्म का चरम और बाहर भौतिकवाद का चरम, दोनों का कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हां, मन कर जाए कि नहीं यार, वो अलग बात है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं छोड़ना है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, सम्मान पाने के लिए कि अरे त्याग दिया ना। जो भी काम इच्छा से संपन्न किया जा रहा है, इच्छा से, वो आपको बंधन में बांध देगा। आत्मिक पथ, अब इस आत्मिक पथ का सिद्धांत जो है, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस आत्मिक पथ के सिद्धांत को व्यक्ति इंसान भूल जाता है, आत्मिक पथ का सिद्धांत, तब तब मैं अवतार लेता हूं। किसके रूप में? श्री राम के रूप में। किसके रूप में? श्री कृष्ण के रूप में। किसके रूप में? हजरत मूसा के रूप में। किसके रूप में? जीसस क्राइस्ट के रूप में, हजरत मोहम्मद के रूप में, एटसेट्रा एटसेट्रा, गुरु नानक जी के रूप में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये आत्मिक पथ का सिद्धांत व्यक्ति भूल जाता है और अति अटूट कष्ट में चला जाता है, नर्क में चला जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। और फिर जब ये लोग जन्म लेते हैं, वो चेतना जन्म लेती है, तो उसका ग्रंथ लिखा जाता है, रामचरितमानस लिखा जाता है। रामचरितमानस, और फिर उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुना उमा ते लोग भागी और हरि त्याग भय विषय अनुरागी। हरि तो 24 घंटा आनंद का स्रोत है, 24 घंटा। वही जिसको कह रहे हैं कि जन्नत में नदियां बह रही शराब की, 24 घंटा। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। फिर कृष्ण भगवान गीता ले आए, फिर याद दिलाया उसी सिद्धांत का, आत्मिक पथ के सिद्धांत का। फिर आ गई बाइबल, उसी सिद्धांत का वर्णन करने के लिए। फिर आ गई कुरान, उसी सिद्धांत का वर्णन करने के लिए। फिर आ गई आदि ग्रंथ, बहुत पुराना ग्रंथ, आदि ग्रंथ। इस सब में फॉर्मूला सेम है, और फॉर्मूला वही है, इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा, कन्वर्जन। सिद्धार्थ को क्या बनना है? बुद्ध बनना, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। नरेंद्र को क्या बनना है? विवेकानंद बनना है। वर्धमान को अंततः क्या बनना है? महावीर बनना है। मूल स्वरूप में आना है, वही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो इस सिद्धांत को जानता है, आत्मिक पथ के सिद्धांत को, वही सनातन धर्मी है। ये आत्मिक पथ का जो सिद्धांत है, वो सनातन धर्म है। कितनी बड़ी बात है ये।
है? सनातन, सनातन धर्म मतलब थोड़े हिंदू धर्म। समझ लो सनातन धर्म, ये जो आत्मिक पथ का सिद्धांत है, यही सनातन आदिकाल का धर्म, अनंत काल से चला आ रहा धर्म। कौन सा? इंद्रियों से चेतना की प्राप्ति का सिद्धांत, वही सनातन धर्म है। जो इस धर्म का पालन करता है, जो इस आत्मिक पथ पे चलता है, वो सनातनी है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सनातन धर्म और सनातनी। ये आत्मिक पथ का सिद्धांत अनंत काल से, अति प्राचीन। जैसे ही समाज, आज तुम देखो समाज में, आज फिर समाज में वही हाल हो गया। भूल गए लोग आत्मिक पथ के उस सिद्धांत को, बहुत परेशान है लोग। इतना लोगों को दूसरे गाली देने में मजा आ रहा है, दूसरे बुराई करने में, गाली देने में, नीचा गिराने में, परेशान करने में, क्योंकि सब अंदर से परेशान है। और जो भी व्यक्ति अंदर से परेशान होगा, वो बाहर किसी को खुशी नहीं दे पाएगा। और अगर दे रहा है तो फिर बहुत महान आत्मा है, चार्ली चैपलिन की तरह। पहली बात, अव्वल तो यह संभव नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से परेशान है, जो भी व्यक्ति, जैसे आज हमसे लोग कह रहे हैं, भैया तुझसे लोग नाराज, कोई नाराज नहीं है मुझसे, सब अंदर से परेशान है। हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे। एक से एक विद्वान पढ़े हैं इस देश में, विद्वानों की कमी है। अवध ओझा गीता पढ़ा रहे हैं, यथार्थ गीता। अवध ओझा अनपढ़, अवध ओझा नशेड़ी, अवध ओझा अपराधी, लेकिन अवध ओझा गीता पढ़ा रहे हैं। गुरु आदेश है, प्रभु की लीला है। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। किसको? वो जो एमएससी फिजिक्स करके बैठा हुआ है। हम ऐसा क्यों नहीं बता, यही आशीर्वाद है गुरु का। वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। और अनपढ़ कबीर और अनपढ़ अवध ओझा, ही है तुमको धर्म दिखा सा। परेशान है कि अवध ओझा ये कहां विद्वान है, कौन मठ में पढ़े हैं, ये कौन का, अब मुंह ना खुलवाओ, खोलो। यही तो परमात्मा मेरे माध्यम से तुम्हें दिखा रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो, जिससे चाहूंगा। ये कोई यूनिवर्सिटी है कि टीचर का फेवरेट चतुर्लिंगम होगा? तो अब मालिक की यूनिवर्सिटी है, भगवान की, अल्लाह की, खुदा की, किसी को भी चुन ले। वो तुम्हारे पैरामीटर को मानेगा, वो उसको भी तो अपना जलवा दिखाना है। अब चौथी बात, इस आत्मिक पथ की जो लोग क्रिया जानते हैं, क्रिया जानने वाले, ये बड़े रहस्यवादी लोग हैं। मिस्टिक, इनको हमने मिस्टिक कहा, क्योंकि बताया तो जा नहीं सकता, आत्मा को समझाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। अब इशारे हैं। अब जब गुरु वो इशारे करता है, कई लोग आते हैं गुरु महाराज के पास, बड़े दुखी रहते हैं। हमसे गए 4 बाजी मिले, बोलबे नहीं की। आश्रम अब भैया जो बड़े लोग हैं उन्हीं के इज्जत पानी पूछ है, सबका थोड़ा है।
हमसे नहीं बोलते हैं, हमसे नहीं बोलते हैं। हमका का फोन करत है, क्या हो रवत ओझा, का हाल है, बहुत बढ़िया श्लोक रहा ना, हमसे ही कोई बातचीत नहीं होती। हम जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चले आते हैं। अब उसकी लीला है कि तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन देगा सब कुछ तुम्ही को। देगा सब कुछ तुम्ही को, लीला है। तुमसे कहेंगे मिठाई ना खाओ, खुद खा लेंगे। ये रास्ता है लीला का। इसलिए पुरोहित सामान्य मन को बहुत आकर्षित करता है। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, निर्धन को बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। कितना स्पष्ट बात है। सब चले जाएंगे उधर के, अरे भैया, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो यहां तुम गए गुरु से कहा कि महाराज धंधा सही नहीं चल रहा, कहीं मिट जाए दो सारे, लो। वहां कबीर क्या करें कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ, घर जलाने आए हैं। पुरोहित क्या कहता है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। सारे पुरोहित, ऐसा थोड़ी हिंदू मुसलमान, सारे पुरोहित। जब मैं पुरोहित कहूं तो सब, सारे पुरोहित का अप्रोच एक है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो इधर 98% लोग आके खड़े हो गए हैं कि अरे हाँ भैया, दिवाई दो भैया, दिवाई दो भैया, दिवाई दो भैया। और इधर का आदमी क्या कह रहा कबीर कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड देने के फिराक में है। तुम पत्थर लिए खड़े हो, वो पारस देना चाहते हैं, तुम कह रहे नहीं हम पत्थर नहीं छोड़ेंगे, और हमको 2-4 पत्थर और दिला दो। ये तुम्हारे इशारे पे चलते हैं, ये नहीं चलते। तो अगर अब इनका भी रोल है, धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, इनका अपना रोल है समाज में, लेकिन सीमित रोल है, बहुत सीमित। तो आत्मा, आत्मिक पथ, आत्मिक पथ, सनातन धर्म और आत्मा की क्रिया, इन चारों शब्द को ऐसे ही डायरी में रख लीजिए और इस यात्रा को शुरू करिए। तैयारी करते रहिए, मंत्री पद पर बने रहिए, डॉक्टर बने रहिए, इंजीनियर बने, कोई छोड़ना थोड़ी है। योगी सर्जन, अभी तो योगी सिर्फ चीफ मिनिस्टर है, योगी सर्जन, योगी आईएएस अधिकारी, योगी मंत्री, क्या हानि है? क्या हानि है? संत अधिकारी, संत मंत्री, संत डॉक्टर, संत शिक्षक, और जिस दिन इनकी संख्या 90% हो जाएगी समाज में, उसी दिन समाज में राम राज्य आ जाएगा। उसी दिन समाज में राम राज्य आ जाएगा। हमको गुरु आदेश है, ये सेवा लगी है मेरी, मैं कोई अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये मेरी सेवा लगी हुई है, कोई मुझे पढ़ा रहा है।
यहां से दूर ब्रह्मांड के किसी कोने के गैलेक्सी में बैठा हुआ है, बहुत दूर, 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर, वहां से सब चल रहा है। अवध ओझा जी सर, आज ये बताओगे? जी जी मालिक बताओ। नहीं तो हमारी औकात थी, मजा बहुत आ रहा है जिंदगी में, बहुत असीम अनंत। कोचिंग बंद करवा देंगे, बंद करा दो बे, पढ़ाने नहीं देंगे, मत पढ़ाने दो, तुम्हारे बल पे जिंदा है। यहां से 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर। आईएएस लोगों को पढ़ाना छोड़ देंगे, अंडरवर्ल्ड के लोगों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना ही तो है। फिर जहां कहीं और सेवा लग जाएगी वहां चले जाएंगे। तुम्हारे बल पे नहीं है, गुरु के बल पे। तो प्रेम से बोलो कि गुरु महाराज, गुरु भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।